यूरोप ने इमिग्रेशन पॉलिसी को अपनाकर इनको बुला रहा है। बाद में पूरे यूरोप में ही बोल रहे हैं कि इफ यू डोंट लाइक द इस्लाम, इफ यू डोंट लाइक आवर रिलीजन, देन लीव दैट कंट्री। मतलब जिन लोगों ने तुम्हें शरणार्थी बनाया तुम उन्हीं को भगाने की बात चल रहे हो। कोर्ट भी इनका, वकील भी इनका, गवाह भी इनका, लोग भी इनके, जस्टिस भी इनका। तो भैया क्या वो आपके पक्ष में फैसला देगा क्या? जब तक ये 20% है तब को आपको पुलिस की जरूरत है। जब ये 30% हो जाते हैं ना तब ये खुद पुलिस बन जाते हैं। जब ये 40-50% हो जाते हैं ना तो खुद को सरकार समझने लगते हैं। और जब ये 80% हो जाते हैं ना तब आपको गिर गिरा के भीख मांगना पड़ता है कि हम पे रहम करो, रहम करो। और घंटी बजाने के लिए भी पूछना पड़ेगा, जिस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है। 2047 तक वो अपना प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं कि हमारी आबादी इतनी बढ़ जाएगी हम इस देश को गजवाए हिंद बना देंगे। इस भारत का एक एक जमीन का सर्वे कराओ, जो यहाँ का नहीं है और जो यहाँ का, जो इसका नहीं है, सबको लात मार के भगाओ और सबसे छीनो। हिंदुत्व एक विचारधारा है जो इस माटी को मिटने नहीं देगा, और जब तक हिंदुत्व है इसका इस्लामीकरण नहीं होगा। सबसे ऊपर हिंदुत्व है। भारत में ही क्यों वक्फ बोर्ड बना हुआ है? पाकिस्तानी एग्जाम्पल देख लीजिए, पाकिस्तान में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, बांग्लादेश में कोई वक्फ बोर्ड नहीं, सऊदी में कोई वक्फ बोर्ड नहीं। तो भारत में वक्फ बोर्ड क्यों है? और ऐसा क्या हो गया कि मतलब अगर वक्फ बोर्ड यहाँ से हट जाएगा भारत से तो ये पूरा का पूरा जितना मुसलमान है सड़कों पर उतर आएगा? नहीं, देखो यही चीज तो देखो, जहां तक मुझे इतना नॉलेज है 1954 की 56 के आसपास में इसको गठन किया गया, इसको बनाया गया, इस कमेटी को। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऐसा क्यों हुआ कि इन्हीं लोगों को इतना प्रायोरिटी दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेटमेंट है, इंटरव्यू है बंगाल में, उन्होंने बोला था कि जो 1-2% बच गए भारत में उनको हमने बोला था रुकने के लिए, वो अपनी मर्जी से रुके थे। वो अपनी मर्जी से रुके थे, चले जाते ना उस तरफ। उन्होंने भी तो आजादी पार्टीशन में सपोर्ट किया था। भैया इस देश में दीमक की तरह रुक गए, खचाखच आबादी पैदा कर करके आज हमारी छाती पे तांडव कर रहे हैं। तुम्हारी पॉपुलेशन मिटा दी है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वहाँ के माइनॉरिटी लड़ नहीं पा रही है और यहाँ की माइनॉरिटी मेजोरिटी के छाती पे तांडव कर रही है। ऐसा लग गया है कभी कभी देश में हिंदू होना अपराध हो गया है। हम अपने अधिकार और जमीरों के लिए भीख मांग रहे हैं देश में। अरे भाई मेजोरिटी होना ऐसा होता है क्या? जंतर मंतर पे तुमने मीडिया देख देख के इंटरव्यू दे रहे हो। एक हमारे सुमित भाई थे, वीडियो वायरल, उनके बाल खींच रहे थे, गलत गलत जगह टच कर रहे थे, ऊपर से सुदर्शन न्यूज वालों के साथ धक्का मुक्की हो रहा है, पत्रकारों को गोदी मीडिया कहा जा रहा है। जबकि पत्रकार वहां गए थे सिर्फ तुमसे सवाल पूछने की, आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या मांग है। तुम वक्फ बोर्ड का डेफिनेशन बता पा नहीं रहे हो, कितना संशोधन हो रहा है वो बता पा नहीं रहे हो। सिर्फ क्या तानाशाही तानाशाही। जैसे लास्ट टाइम सीए भी प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे, कैब सुन के ओला उबर का कैब अनइंस्टॉल कर रहे थे। इतने पढ़े लिखे हो, इनको डेफिनेशन तक नहीं पता है। छोटे छोटे बच्चे, औरतों को तुम बुर्खा पहना पहना के बैठाए हुए, क्या बात कर रहे हो? अब कुछ नहीं होगा। एक बात बताऊं, सरकार को इन लोगों का जो वक्फ बोर्ड जो बोल रहे हैं ना अत्याचार हो रहा है, सरकार अत्याचार कर रही है। आधों को क्या 90% को पता नहीं है वक्फ बोर्ड होता क्या है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। क्या बोल रहे हो संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए? भाई आज तक ये दादागिरी तो कर रहे हैं जो लोग भारत से। इसको मजबूत देखो यार, जिसने देश की गद्दी पहली संभाली उंगली भी उसी पे उठेगा। कांग्रेस की सत्ता ही तो उन्हीं को सुनना पड़ेगा ना। जब देश आजाद हुआ तो जब भारत के मुसलमान जो भी हिंदू थे अपने परिजनों के पास चले गए वहां पे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया, और उधर से पाकिस्तान के लोग इधर आए तो इधर के लोगों को तो तुमने वक्फ बोर्ड दे दिया। जो हिंदुओं को जो जमीन खाली था उन पे बसेरा करने के लिए उनकी अलग से बना दी, और वहां हमारे लोग गए तो दर दर भटकने लगे, दर दर भटकने लगे। उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। तो इतना प्रेम क्यों दिखाए? अगर आजादी डिवीजन करना ही था देश का तो प्रॉपर कर देते, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान। तो अगर वक्फ बोर्ड है इस देश में तो दिक्कत क्या है? वक्फ बोर्ड है तो आपको अगर हिंदू सनातन बोर्ड चाहिए तो सनातन बोर्ड बन जाने दीजिए, वक्फ बोर्ड जैसा है वैसे ही चलने दीजिए। नहीं, दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूँ। दिक्कत क्या है कि जब तक ये मनमोहन सरकार छोड़ी, चाहे नरसिम्हा राव का सरकार था, इन लोगों ने उसको इतनी मजबूती दे दी है ना कि वो बिल मतलब एक तरह से आतंकवादी बिल हो चुका है, आतंकवादी गतिविधियों की तरह काम कर रही है। आप सोचो पत्रकार महोदय, पूरे भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, रेलवे और डिफेंस के बाद। डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा इनके पास जमीन है, लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जमीन है इनके पास। ठीक है, अब वो जमीन एक बात बताओ किस तरह से इन्होंने हर पाया है। कहीं भी खाली जमीन है वहां पे मजार 2 ईंट रख के बना लेते हैं, फिर बोलते हैं हमारा मस्जिद का जमीन है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। इन लोगों ने अपने धर्म से पुराने पुराने चीजों को अपना वक्फ का प्रॉपर्टी कैसे बता सकते हैं? तमिलनाडु में गांव है त्रिचुपुरम की, क्या नाम है वहां पे, एक 1400 साल पुराने गांव को इन लोगों ने वक्फ की गांव बता दी। पटना की कहां पे गांव को बता दिया वक्फ की प्रॉपर्टी है। भैया वक्फ की दादागिरी कैसे इस देश में चल रही है? हर सरकार सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे साउथ की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, इनको खुश करने के लिए इतनी मजबूती प्रदान कर रहे हैं सिर्फ वोट पाने के लिए। लेकिन ये सरकारें ये नहीं समझ रही हैं कि जिन सांपों को तुम दूध पिला के मजबूत कर रहे हो एक दिन वो तुम्हें ही डसेंगे। जिस तरह से पूरा यूरोप ने इमिग्रेशन पॉलिसी को अपनाकर इनको बुला रहा है, बाद में पूरे यूरोप में ही बोल रहे हैं कि इफ यू डोंट लाइक द इस्लाम, इफ यू डोंट लाइक आवर रिलीजन, देन लीव दैट कंट्री। मतलब जिन लोगों ने तुम्हें शरणार्थी बनाया तुम उन्हीं को भगाने की बात चल रहे हो। वक्फ बोर्ड एक तरह से हिंदुओं के लिए काल नहीं है, मुसलमानों के लिए भी काल है। ये क्या करते हैं,
एक वक्फ बोर्ड का सिंपल भाषा में बताऊं, अगर वक्फ बोर्ड है क्या तो आप सुनो। वक्फ बोर्ड वो जमीन होती है कि जो आप अल्लाह के नाम पे दान कर दिए, जिससे वो मस्जिद, मदरसा, हॉस्पिटल, स्कूल बोल बोल के अपना बला बला बोल के बनाते हैं। लेकिन इसका शोषण कहाँ होता है? ये लोग कब्जा कर लेते हैं। मान लो कोई संपत्ति दान कर दिया, मान लो कि कोई मस्जिद है, मस्जिद के बगल में थोड़ी जमीन खाली है, आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपने बोल दिया कि चलो भाई मस्जिद के बगल में जमीन है, नेकी का काम है, कुछ साल के लिए इस जमीन को यूज कर लो। अगर कोई भी जमीन लंबे टाइम तक अगर अल्लाह इनके दीन या इनके धर्म के काम में यूज हो रही है, और भले ही वो आपका जमीन है, फिर भी वो जमीन को अपना बता देंगे, बोलेंगे वक्त की संपत्ति है। क्यों? क्योंकि लंबे टाइम से यूज हो रहा है, और कल आपका जब अपना घर बनाना पड़ा तो आप अपनी जमीन मांगने जाओगे तो फिर तो लात मार के भगा देंगे, और लात मार के भगा देंगे तो कल आपके मन में आएगा भैया आप मेरे को अपना हक चाहिए, तो आप केस लड़ने जाओगे। तो केस लड़ने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है? अगर हम पे कोई अत्याचार शोषण होता है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं है तो हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यहाँ भाई सब सरप्राइजिंग बात यह है कि कोर्ट भी इनका, वक्फ ट्रिब्यूनल अलग होगा, इनका कोर्ट अलग, कोर्ट भी इनका, वकील भी इनका, गवाह भी इनका, लोग भी इनके, जस्टिस भी इनका। तो भैया क्या वो आपके पक्ष में फैसला देगा क्या? आप एक बात बताओ ना, चोर कभी बोलता है मैंने चोरी किया? ये एक तरह से आतंकी बोर्ड है, जिस बोर्ड का संशोधन नहीं खारिज होना जरूरी है। 14 अमेंडमेंट अभी हुआ है, 44 होने वाला था। जेपीसी की जो मीटिंग हुई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन की, उस मीटिंग में फैसला लिया गया, सब मुद्दों पे नहीं हो पाया, तो 44 में से 14 में संशोधन हो रहा है। उसमें से भी कुछ इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड जो जेपीसी के जो चेयरमैन है, जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो गया तो हम आपको बता देंगे। मतलब जब तक तुम्हारे पक्ष में फैसला दो तब तक ठीक है, जैसे ही तुम्हारे विरोध फैसला दिया तुम मारने काटने की बात करते हो। तो एक तरह से धमका ही रहे ना, आतंकी मचा रहे हैं। मैं सरकार से एक ही निवेदन करता हूं, आज आपके पास 10-15 साल करने का मौका है, क्योंकि जो भी बीजेपी के सपोर्टर या वोटर हैं उनको किसी कारण से वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनको देख रहा है कि देश में एक लोग धर्म की राजनीति कर रहा है, कैसे अल्लाह के नाम पे, अपने देवताओं के नाम पे किस तरह से मारकाट मचा रहा है, और हम लोग डिफेंड में उससे लड़ रहे हैं। तो सरकार इनकी कमर तोड़ने की तैयारी करे। वक्फ बोर्ड संशोधन में अगर मान लो हिंदू पक्ष पे तुम दादागिरी कर रहे हो, तो भैया 2-4 हिंदुओं का भी उसमें होना चाहिए कि हिंदू भी उस पक्ष के लोग उसके पास जा पाए। में तो दिक्कत है, कह रहे ट्रिब्यूनल में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डाल रहे हो, वो हिंदू हो गया, वो हमारे पक्ष में थोड़ी ना फैसला देगा, वो तो आपके पक्ष में देगा फैसला। और ये तो धर्म की बात है, फिर दूसरे धर्म वाला इसमें क्यों आएगा? कह रहे कि राम मंदिर कमेटी में कोई और धर्म का थोड़ी ना बैठ जाएगा, गुरुद्वारे कमेटी में कोई और धर्म का थोड़ी ना बैठेगा। एक बात बताऊं, वो जो मोहम्मद खान जो थे, आरिफ मोहम्मद की कौन थे, जिन्होंने राम मंदिर का सर्वे कराया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो उस टाइम हेड थे, उन्होंने ही सर्वे कराकर बताया था बाबरी के नीचे राम जी का ढांचा। एक बात बताओ, इन लोगों को दिक्कत पता है कहाँ है? जहाँ इनके हिसाब से काम चल रहा है ना, वहाँ सब दिक्कत। तो एक बात बताओ ना, आप बोल रहे हो कि इनका, तो ये क्या देश अलग रहते हैं क्या? इस देश में एक जगह सांप्रदायिक जगह हो जाता है कि वहाँ पे अलग तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पे सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। तो आप एक सीधा बोल दो ना कि इनका अलग जगह एरिया है, हमारा अलग एरिया है, तो तुम उनके एरिया में मुस्लिम बहुल एरिया बोला जाता है, वहाँ पे आप नहीं निकाल सकते। रामनवमी की यात्रा निकालेंगे तो पत्थरबाजी हो जाएगी। वही तो मैं बात बोल रहा हूँ ना कि आज 2025 में आप किसी बिल के संशोधन की बात कर देते हो, किसी मजार को हटाने की बात कर देते हो, तो यहाँ मेजोरिटी कम्युनिटी जो सो कॉल्ड अपने आप को बोलती है, जो हिंदू कम्युनिटी है, उनके छाती पे चढ़ के तांडव मचा देते हैं, तांडव मचा देते हैं। उनको एहसास हर पल दिला देते हैं कि तुम इस देश में कुछ नहीं हो। जब तक, सुनो एक बात बोल रहा हूँ, जब तक ये 20% है ना, जब तक ये 20% है तब को आपको पुलिस की जरूरत है। जब ये 30% हो जाते हैं ना, तब ये खुद पुलिस बन जाते हैं। जब ये 40-50% हो जाते हैं ना, तो खुद को सरकार समझने लगते हैं। और जब ये 80% हो जाते हैं ना, तब आपको गिर के भीख मांगना पड़ता है कि हम पे रहम करो, रहम करो। और घंटी बजाने के लिए भी पूछना पड़ेगा, जिस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है। आज का युवा जनरेशन या जो ओल्ड हो, चाहे जो भी जन्म ले रहा है, एक बात समझ ले, आज आपके पास 10-15 साल ही टाइम बचा हुआ है। आप डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हो, अपने बच्चों को 2 बच्चा पैदा करके, बगल वाला इस देश को इस्लामिक जिहाद के नाम पे धर्मांतरण करके इस देश को शरीयत लागू करने की बात कर रहा है। 2047 तक वो अपना प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं कि हमारी आबादी इतनी बढ़ जाएगी, हम इस देश को गजवाए हिंद बना देंगे। भैया तो क्या पत्रकार, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, आप बड़े बड़े कोठी बंगले बनाओगे, 100 की भीड़ आएगी, आपका गर्दन काट के आपका सबको लेकर चले जाएगी। तो भाई हम टाइम बॉम्ब पे चल रहे हैं, टिक 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 काउंटडाउन हो रहा है। वो अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। आबादी पे नियंत्रण ना करवाया गया ना, आबादी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई साहब इस देश की। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बच्चे अल्लाह की देन है। अल्लाह सिर्फ बच्चे ही देने में ठीक है, नौकरी रोजगार और खाना पीना पैसा देने में ठीक नहीं है। बस ब्लेम करते रहो अपने ऊपर वाले को, ऊपर वाला भी तुम्हारा जूता मारेगा। तो वक्फ बोर्ड से आप लोग को क्या दिक्कत है? मतलब क्या आप तो हिंदू, आपको क्या दिक्कत हो रही है इससे? दिक्कत हिंदुओं को तो हो रही है भाई। आप जब जमीन मुसलमान उनको दान दे रहा है, नहीं यही बात समझो, दान दिया हुआ जमीन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना। अगर आपकी जमीन है, अपने दान कर दिया,
ये लोग इलीगल जमीन को कब्जा कर रहे हैं, कब्रिस्तान बनाने के नाम पे, मजार के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। अब जहां जहां पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, ये एकड़ एकड़ जमीनों को कब्जा कर लिया। दिल्ली के ओखला साइड में इन लोगों ने कब्जा कर लिया, बगल सोसाइटियों में कब्जा कर लिया। मैं अपनी सोसाइटी का नाम नहीं बता सकता, जब पीछे में एक मजार किसने पता नहीं कौन लूट गया था यहाँ पे, आज से 25-30 साल पहले, यहाँ पे अंदर में है। मेरा दिमाग फट गया कि यहाँ जब एक भी मुसलमान नहीं रहता तो यहाँ मजार कहाँ से। आप समझो, एक सोची तहत प्लानिंग के थ्रू हो रहा है कि जहाँ जहाँ खाली एरिया है वहाँ किसी का तंबू गाड़ दो। आज आप वीडियो देखते हो ना, सड़क पे कोई मजार तोड़ रहा है, कोई जंगल एरिया में मजार तोड़ रहा है, कोई कब्रिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि इस तरह का हरकत करते हैं। इनका मेन एजेंडा है कि धरती का कब्जा करो एक एक जगह जहां मौका मिले। आप क्या करते हो, 2 ईंट रख दिए, उस पर हरी चादर दिखा दिए, उसके बाद पूजने लगते हो, फिर गुंबद बन जाता है। सही टाइम पे एक्शन ना लो, फिर कॉलोनी बसा देते हो। एक आते हैं 50 बच जाते। तो भैया एक सुयोजित रूप से एक प्री प्लानिंग चल रही है इस देश को खोखला करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। आज हम लोग आवाज उठा रहे हैं क्योंकि ये लोग मुसलमानों का भी जमीन कब्जा कर रहे हैं, हिंदुओं का तो हो ही रहा है। आज पूरा तुम उत्तराखंड खा गए, हिमाचल प्रदेश खा गए, नॉर्थ ईस्ट खा रहे हो, साउथ के स्टेट में खा रहे हो। हम कहीं नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन अगर सही डाटा रिवील होने लगेगा ना, आपका सर फट जाएगा। सरकार से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट और एक ही ओपिनियन है, इस भारत का एक एक जमीन का सर्वे कराओ और इस भारत के एक एक व्यक्ति का सर्वे कराओ, जो यहाँ का नहीं है और जो यहाँ का जिसका नहीं है, सबको लात मार के भगाओ और सबसे छीनो। यही लास्ट अल्टीमेट चीज हो सकता है इस देश में। और संशोधन तो होना ही चाहिए। सरकार संशोधन कर रही है, शुक्र मनाओ हमारे जैसे अभी गद्दी पे नहीं बैठे हैं, वरना इस बिल को फाड़ के कचरे में डाल देते और खत्म ही कर देते इस बीमारी को। तो ये जो और नहीं तो इनका बिल रहे तो हमारा भी संशोधन हो, इनका रहे और हमारा भी सनातन बोर्ड का गठन हो, उनको भी लीगल वे में हो, ताकि हमारे लोग भी अपने हक के लिए अपने बोर्ड के पास लड़ सके। मतलब सनातन बोर्ड होगा तो जैसे वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है जमीन, वैसे सनातन वाले भी करेंगे। सनातन उनके अधिकार के लिए लड़ेगा। अच्छा। जो लोग कब्जा कर लिए, अरे हमारा माटी है। सुनो ना, एक बात बोलूंगा, जो दिन रात अपनी इस देश में देशभक्ति का सबूत देते रहते हैं ना, प्रूफ करते रहते हैं कि हम इस देश की बोलते हैं ना कि सबका खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अरे जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान और हिंदुस्तान बांग्लादेश, उनके भी बाप का नहीं है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। खतना कराते समय ना एक बूंद खून गिर गया इस माटी में ना, तो तुम इस देश के सगे नहीं हो गए। अगर तुम इस देश के सगे होते ना, तो कल नागपुर में तुम गाड़ी नहीं जलाते, लोगों के घर नहीं तोड़ते, तुम लोगों पे निर्मम हत्या नहीं करते, तुम पथराव नहीं करते, देश की प्रॉपर्टी को क्षति नहीं पहुंचाते। अगर तुम अपना मानते, तुम मानते ही हो कि तुम इनको सफाया करके होगा क्या। ऐसे ही 57-58 देश थोड़ी बने। एक देश को क्या किया गया, उसकी संस्कृति सभ्यता, उसकी आबादी को नाश करके कन्वर्ट करके अपनी सभ्यता थोप दिए। आजकल कन्वर्टेड मुसलमान ज्ञान दे रहे हैं रियल वालों को कैसे चलना है। ये हद हो चुकी है। ये पहले हिजाब फिर किताब की बात करते हैं। शिक्षा से कोई लेना देना। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल अगर वापस नहीं लिया गया तो इस देश में दंगा हो जाएगा। CA/NRC वाला जैसे शाहीन बाग देखा, ये हो जाएगा। ये पूरा खुले मंचों से धमकी दी गई है। तो सुन लो, जितने दिख रहे हो कैमरामैन दिखाओ। वादा करते हैं अगर तुम इस देश को जलाने की बात करोगे, अगर बिल पास नहीं मतलब बिल अगर पास तो बिल तो पास होना चाहिए। भाई अमेंडमेंट हो जाए, हम खारिज के सपोर्ट में। अगर ये लोग रोड पे उतरेंगे, अगर ये लोग देश की प्रॉपर्टी क्षति करने की बात करेंगे, ये लोग देश जलाने की बात करेंगे, तो इनके काउंटर अटैक में सारे सनातनी खड़े रहेंगे। डंके की चोट पे ईंट सीट बचा देंगे एक एक का। जिस दिन सरकार, कल तो सरकार रोक ली हमें जंतर मंतर पे और बहुत सारे हमारे लोगों को उठा लिया। अगली बार अगर ये देश की प्रॉपर्टी बर्बाद करने की कोशिश किए और दंगा करने की कोशिश करे, तो अपना प्रोफेशन को त्याग कर देंगे, अपने घर परिवार का त्याग करके आएंगे, सड़कों पे उतर कर तुम्हारी ईंट पे ईंट बचा देंगे। क्योंकि तुम देश को बर्बाद करने के लिए लड़ रहे हो, हम देश और सरकार की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इस माटी के लिए अपना प्राण दे देंगे और तुम अपने धर्म के लिए प्राण दे दो, हमें मतलब नहीं है। शाहीन बाग का दंगा आपको याद होगा, यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है शाहीन बाग। अब एक बात बताइए, उस समय जो दंगा हुआ, कई लोग मारे गए, अंकित शर्मा जो IB ऑफिसर रहे, तो आपको लगता है कि अगर दोबारा से होगा तो इस बार सरकार बनने देगी, ये शाहीन बाग वापस बनने देगी, आपको लगता है? लिखित में कागज पे लिखवा लो, स्टाम्प पेपर पे अंगूठा ले लो मेरा। शाहीन बाग का तो 100 तो छोड़ो, 1% भी शाहीन बाग इस बार सरकार नहीं बनने देगी। परमिशन लेकर आए थे, ठीक है, मंजूरी मिल गई, बैठ गए। बिना परमिशन के थोड़ा बैठ के दिखाओ ना। इस बार दिल्ली में भी सरकार हमारी ही है। इस बार सरकार, इस बार तुम बैठ के दिखाओ। आतंकवादी सोच लेकर जाओ तुम ना, तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दिया गया ना कि बैठने लायक घर में भी नहीं बचोगे। सीधा बात बता रहा हूँ, ये करके तो दिखाए, करके दिखाए ना। शाहीन बाग दादागिरी चल रही है। उस टाइम किसी और सरकार थी जो तुम्हें पालते थे।
तुम कुत्तों की तरह तुम्हें खिला खिला के ऊपर से हवा से आसमान से बिरयानी फेंक रहे थे। हाँ। बिरयानी तो छोड़ो, एक पानी की बूंद भी नसीब नहीं होगी इस बार देश जलाकर देखे ये लोग। सीधी बात है, बिल खारिज होना चाहिए। अमेंडमेंट कर रही है सरकार, ठीक है, जब हम लोग सत्ता में आएंगे हम इस बिल को खत्म कर देंगे, खत्म ही कर देंगे। एक एक चीज खत्म इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हमने नहीं किया आने वाले 20-25 साल में तो हमारी पीढ़ियां हमें बहुत गाली देंगी यार, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। हमारी फ्यूचर जनरेशन ये बोलेगी जब देश में धर्म के नाम पे आतंक मचा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। हमारी पीढ़ी हम पे फूलों जूतों का माला ना चढ़ाए हमारे फोटो के ऊपर, इसलिए हम इस माटी के लिए अपना ऋण चुका के जाएंगे। इस भरतों की भूमि को, इस वसुधा को हम अपना प्राण त्याग के जाएंगे, लेकिन उससे पहले इनका खात्मा करके भी जाएंगे। जैसे बता रहे हो ऐसे यही लोग कहते हैं कि भाई जो ये वक्फ बोर्ड के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सारी जमीन कब्जा लेंगे, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ये भाजपा वाले ज्ञान फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। ये ऐसा कुछ है ही नहीं, जो दान देता जमीन सिर्फ वही जमीन है। ओ भाई, हाँ 14 के बाद ही सब हुआ है। हाँ। लोग मूर्ख भूल जाते हैं कि 16, 15, 17 के बाद डिजिटल रिवॉल्यूशन हो गया था इस देश में। हाँ। आज भाई साहब पर डे ना, पर घंटे, पर सेकंड कहीं भी घटना होती है ना दुनिया में, हमें तुरंत हमें मोबाइल में पता चल जाता है। हाँ। थैंक्स टू डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड डिजिटल वर्ल्ड कि आज हम आप इतने अपडेट हैं। कल कितनी घटनाएं हो जाती ना तो आज तक जी न्यूज को छोड़कर ना इस तरह के लोकल मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रहती। आज हर बातें हर लोगों के पास पहुंच जा रही है। कहीं ना कहीं आप जैसे पत्रकारों का भी हाथ है और हम जैसे बोलने वालों का भी हाथ है, जो घटनाएं मिलती हैं बताते। पहले सब कहाँ पता चलता था, पहले तो गांव-गांव में मर्डर हो जाता था, लोग बात दबा देते थे, बड़ी बड़ी दंगा दब जाती थी। अब ना धीरे धीरे कर करके एक एक फाइल खुल रही है। और लोगों को मिर्ची क्यों लग रहा है, इसके लिए बीजेपी दोषी नहीं है, इसके लिए तुम दोषी तो डिजिटल मीडिया को दोषी इसलिए क्योंकि तुम्हारा काला करतूत और तुम्हारा सच धीरे धीरे निकल रहा है। जो कल बातें दब जाती थी और एक एक बातें निकल रही हैं। हर कोई 5 साल का बच्चा से लेके 25 साल 50 साल से लेके 70 साल के लोग आजकल अपडेट है कि देश में क्या हो रहा है, जो जानना चाहते हैं। और उससे क्या हो रहा है, हमारी आंखें खुल रही है। एक केस होता है बोल अरे सेकुलर, हाँ अरे 4-5 साल पहले मैं भी सेकुलर था, क्या रखा है ये सब में, तुम्हारा भी खून लाल हमारा भी खून लाल। जब देखा दिल्ली दंगा सारा भरम निकल गया मेरा। भाई कसम से बता रहा हूँ, भारत का हर सनातनी, हर हिंदुत्ववादी चेहरा आज से 4-5 साल पहले सेकुलर था। इसके लिए बीजेपी को दोष मत दो, वो हम खुद बदले हैं। अरे बीजेपी से हिंदुत्व है क्या, हिंदुत्व से बीजेपी है। हिंदुत्व एक विचारधारा है जो इस माटी को बचाएगा, इस भरतों की भूमि की रक्षा करेगा, अपने धर्म के प्रति हमें प्यार करना सिखाता है। इसके लिए कोई पोस्ट या डिजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व एक विचारधारा है जो इस माटी को मिटने नहीं देगा, और जब तक हिंदुत्व है इसका इस्लामीकरण नहीं होगा। और हिंदुत्व के नीचे ही बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल है, सबसे ऊपर हिंदुत्व है और हम गर्व से उसके लिए लड़ते हैं। हिंदू राष्ट्र के बारे में आपकी क्या राय है, हिंदू राष्ट्र होगा क्या इस देश को, आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखो, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या हुई, सबसे पहले ये सोचना होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कल से कठमुल्लों को काटना मारना स्टार्ट कर देंगे, भगाना, ये नहीं परिभाषा हुई। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा हुई कि जो धर्म के आधार पे जो हिंदुओं को प्रताड़ना झेलना पड़ता है, उनके हक की काम नहीं होती है, उनको मेजोरिटी होने के बाद वो अधिकार नहीं मिलता है। जैसे हमारे मंदिरों से अभी भी इतना टैक्स लिया जाता है, गवर्नमेंट अलग अलग फाइन इंपोजिशन करती है, हम अपने हक का कहीं भी कुछ कर नहीं पाते। बगल में एक क्या करते हैं, हमारे मंदिरों के बगल, हर मंदिर के बगल में बड़े बड़े मस्जिद बना देते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, सब प्रोपोगेंडा के थ्रू। हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र में मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी की बात सुनी जाए, उनके हक की बात है, उनके लोगों की बात हो, गौओं की रक्षा हो, स्त्री की रक्षा हो, साधु संतों की रक्षा हो, बड़े बड़े वैदिक स्कूल खोले जाए, हमारे धर्म को प्रमोट मिले, और जो हमारे धर्म पे अपशब्द करे या हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करे उनकी सही क्लास लगे।